थैंक यू। इतनी धमाकेदार एंट्री रजिया सुल्तान की, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू वीक। ब्रांड न्यू वीक में इसलिए कहती हूँ, आप लोग के लिए तो वीकेंड है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे लिए दुबई में इट इज द एंड ऑफ द वीकेंड। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये दुबई लाउंज रजिया सुल्तान के साथ होता है एवरी सैटरडे 8:30 से लेके ऑल द वे टिल 10 o'clock। इसमें हम आपके साथ और अफसर के साथ हम दोनों मिलके एक एंटरटेनमेंट पैकेज लेके आते हैं, जिसमें शायद आपको ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज मिल जाती हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, कुछ सीखने के लिए भी आपके यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अस। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं क्रीम ऑफ दुबई जो होती है, या जो वेल नोन फेसेस होते हैं दुबई के, उनको लेके आते हैं, उनके पीछे एक कहानी जो होती है वो आपके पास लेके आते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीजें। कोशिश हमारी यही होती है कि आपके लिए हम एक ऐसी इंसान लेके आए जिससे आप भी रिलेट कर सके, हम भी रिलेट कर सके, और एक इंसान की एक दूसरी साइड आपको दिखाए। आपके सामने एक बिजनेस टाइकून आता है, बिजनेस टाइकून से उसके बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उस बिजनेस टाइकून से हम उनके बारे में भी सुनते हैं। आपने हमेशा से सुना होगा, मैं उनको ये नहीं बोलती हूँ कि आपकी बिजनेस ऐसे कैसे बढ़ा, वैसे कैसे, वो तो होता है, वो तो बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यूज दिए होते हैं, उनके पास आई थिंक बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनकी उनके ऊपर लिखी गई होती है, बायोग्राफीज होती हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब रजी सुल्तान के पास आता है ना, तो वो जरा से इमोशनल टच के साथ आता है। आज के जो हमारे प्रोग्राम के जो द मेन फैक्टर जो इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है, आई रिलेट टू इट पर्सनली। आज की जो इट्स अ वेरी वेल नोन फेस इन द यूएई, टिकटॉक के बहुत जाने माने नाम है, आप उनसे मिल लेंगे। उनकी एक मम्मा है प्यारी सी, उनको लेके आए हैं। और जो माँ वाला फैक्टर है, माँ का नाम लेते ही एक जज्बात आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, देयर मेनी थिंग्स दैट कम अराउंड। आई थिंक एवरी ह्यूमन जो इस दुनिया में आता है वो माँ के वो कहते हैं ना कि माँ के थ्रू ही होता है ना, एवरीथिंग। ये पूरी कायनात चलती एक माँ से है। और एक बहुत अच्छी सी एक मिसाल होती है जो हमारी देसी सोसाइटी में ये बहुत बोला जाता है कि जो बेटियां होती है वो अब्बा की होती है, और बिल्कुल, हाँ, बड़ी सुन ली। और जो बेटे होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं। वो तो है, लेकिन वो हमारी देसी वो चीज है, माँ के लिए ना, उसकी औलाद जहां पे भी हो, माँ के लिए तो बेटा माँ के लिए हो, तो माँ बेटियों के लिए भी उतनी ही होती है जितनी बेटों के लिए होती है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिससे आई वुड से कि वो जो जन्नत उन माँ के पैरों के तले लिखी है ना, एक माँ जब मैं खुद बनी तब मुझे एहसास हुआ कि माँ के पैरों तले जन्नत क्यों लिखी गई है। आज की जो हमारी गेस्ट भी हैं, बहुत हंसाते हैं, बहुत सबके साथ, लेकिन एक कहानी, एक जुदाई उनकी मम्मा के साथ, उनकी लाइक वो कहते हैं ना कि उनकी एक फैमिली वाली जो सीन होता है, हर इंसान की एक जर्नी होती है, फेम से लेके आई वुड से कि फ्रॉम फेम टू एक, आई वुड डाउनफॉल तो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक इंसान की जिंदगी जब तक चलती रहती है ऊपर ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो आपकी पूरी जिंदगी बना भी सकती है, और इट कैन एक्चुअली आपको वो कहते हैं ना कि आपके डिस्ट्रक्शन के लेवल साइड भी वहां से ही जाता है। तो माँ का जो रोल होता है हर किसी की जिंदगी में, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव रोल। एंड आई फील कि जब एक माँ के लिए एक औरत, जब एक माँ का रुतबा उसे मिलता है, तो she becomes a totally different human being. I feel कि एक औरत जब एक माँ का like she takes the role of a mother, every other role becomes secondary. I feel कि मेरे लिए the day I became a mother, my whole priorities changed. जिंदगी में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चीजें गई, लेकिन उसके साथ साथ I feel कि my whole लेवल ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, मैं एक इंसान को, मेरा देखने का तरीका ही बदल गया था। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा हाइपर होती थी, वो गुस्सा आता था, जब एक माँ बनी मैं ना, तो मैं उस चीज को, उस बंदे के लिए रीजन ढूंढने लग गई। जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आई वुड एक्चुअली गिव इट अ डिफरेंट वे, मे बी
मे भी शायद इसने खाना नहीं खाया। आई एम जस्ट सेइंग, ये एक छोटी सी वो दे रही हूँ, लाइक एक औरत जब यू नो उस मदरहुड वाली, मैं नहीं कहती कि फादर्स डोंट हैव अ रोल, फादर्स हैव अ बिग रोल। आई लव माय फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। माय फादर वाज लाइक हमारे रोल मॉडल, लेकिन माँ ने पूरे सबको एक यू नो जोड़ के रखा होता है। कैन यू गिव मी अ स्मॉल एग्जांपल अफसर साहब अपनी फैमिली का, वेयर यू एक्चुअली फील के माँ का जो रोल होता है फैमिली में वो क्या होता है? माँ का रोल ही सब कुछ है। माँ का रोल सब कुछ है। वजह से हमें आपको बताऊं कि मैं तकरीबन अभी एक कोविड की पैंडेमिक की वजह से मैं 2 साल से पाकिस्तान नहीं गया हूँ, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह ऑफिस जाते हुए अम्मी से बात ना करूं या ऑफिस से आते हुए अम्मी से बात ना करूं। जब तक कोई ऐसा दिन ऐसा होता है ना जिस दिन मेरी अम्मी से बात नहीं होती, तो एक बेचैनी सी, एक दिल में एक अजीब सा कुछ होता है कि यार आज मेरी बात नहीं हुई अम्मी से। मगर ये कि अगले दिन फिर मैं उनसे कह देता हूँ कि अम्मी इस वजह से मेरी बात नहीं हो सकी या उस वजह से मेरी बात नहीं, मगर एक बिल्कुल उसी तरह इंतजार करती हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे लिए कितनी मेरी अम्मी को इतना पता है, जिस दिन से मेरी जॉब लग गई तो उनको पता था कि रजिया बहुत बिजी हो गई है, रजिया बहुत चीज़ों में लग गई है एंड शी कैन नॉट टॉक टू मी एवरी डे। तो उन्होंने एक मैसेज पहुंचा देती ना कि लेट हर नो, भाइयों को कहती थी या ग्रुप में लिखवा देती थी कि आई एम थिंकिंग ऑफ हर, और मैंने दुआ कर दी। ये चीज़ जो होती थी ना कि इवन इफ आई डोंट टॉक टू हर, मुझे पता है कि मेरी अम्मा इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मी। ये आज के मेरे ऑलरेडी मेरी आंखें नम नम हो रही हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल टॉपिक। एंड लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिला था। वेलकम बैक गाइस। हमारे गेस्ट वैसे आ चुके हैं, लेकिन गेस्ट की इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा पहले आई वुड लाइक टू टेल यू हमारे जो आज के स्पॉन्सर्स हैं, हिमानी हर्बल्स, लिव नेचुरल, नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आई थिंक हिमानी की जो सबसे मुझे खूबसूरत बात लगती है, एवरीथिंग इज अबाउट नेचर, नेचुरल, कुदरती, एंड उनकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हर चीज, देयर इज नथिंग केमिकल अबाउट इट। तो हिमानी प्रोडक्ट्स आज के हमारे वैसे ही जो जितनी वो कहते हैं ना कि प्योर प्रोडक्ट्स है, वैसे हमारे आज के प्योर सोल्स जो हमारे गेस्ट हैं आज के, उनकी खासियत यही है कि ही इज अ वेरी वेरी प्योर सोल ऑन, जो हमारे सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी धूम मचा रहे हैं वैसे, लेकिन आई थिंक पर्सनली जो मुझे उनकी सबसे प्यारी बात लगती है कि इज अ वेरी नेचुरल, देयर इज नथिंग आर्टिफिशियल अबाउट हिम। वो जो बोलते हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो अपनी नेचुरल तरीके से बोलते हैं, एंड ही इज गॉट अ डिफरेंट स्टाइल। जैन शाह, वैसे आपका नाम यहाँ पे जैन उल आबिदीन शाह, नाइस। टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, प्रमोटर, मॉडल एंड अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना कोई आपसे सीखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपके साथ साथ ही जुड़ी हुई एक खूबसूरत सी हस्ती है, और जो मुस्कुराहट मुझे, मैंने इनको जब पहली बार से देखा है, आपकी मम्मा, आपका नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जैन की मम्मा, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन। और आपको पता है, आपको जब मैंने पहली बार इनकी टिकटॉक भी देख लिया था, मैंने उसी दिन अपने यहाँ पे बता दिया था कि इनको मैं लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की एंड यू केम। ये आपका प्यार भी है। मेरा प्यार हो ना हो, आप लोग का है, आप दोनों के प्यार की वजह से मैं आई। थैंक यू सो मच। एंड गाइज, आज का जो शो है, आई थिंक आपने कुछ तैयार किया इनके लिए? मैंने बिल्कुल तैयार किया। मुझे पता ये चला था कि जैन की, मेरे ख्याल में जैन आपकी मुलाकात मामा से कितने अरसे के बाद हुई है? बड़े अरसे के बाद। बड़े अरसे के बाद हुई है ना? लंबा चौड़ा सीन है और बिल्कुल। वो अब बात करेंगे आज बात हम, करेंगे। वो मुझे लेकिन बिल्कुल उसके पता नहीं हवाले था। से ही, उसी के हवाले से एक बहुत पब्लिक को खूबसूरत, बताएंगे, इमोशनल भी करेंगे, हंसाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। उसी के हवाले से हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी लेजेंड आर्टिस्ट थी रेशमा जी, जिन्होंने ये गाना गाया, और ये उसी के हवाले से आप दोनों के लिए आपको dedication। डेडिकेशन है ये। थैंक यू। बिछड़े अभी तो हम
बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी होठों पे आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई चार दिना आरी और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई एक तो सजन मेरे पास नहीं रे दूजे मिलने दी कोई आस नहीं रे दूजे मिलने दी कोई आस नहीं रे उस पर ये सावन आया उस पर ये सावन आया आस लगाई है लंबी जुदाई चार दिना आरी और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लवली, थैंक यू माहौल बनाने के लिए, थैंक यू। नहीं मैं यहाँ पे भी जब जैसी Beautiful लवली टीवी voice. देख ली Yeah. मैं कहा शायद मम्मा देख लेंगी मुझे किसी और चीज का नहीं होता। ज़ैनू बोलूंगी मैं आपको क्योंकि दैट्स व्हाट आई कॉल यू बिकॉज आई कंसिडर यू लाइक अ लिटिल मासूम सा बच्चा। अब अपनी थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में यूएई में थोड़ा सा मतलब जाहिर सी बात है टिकटॉक पे तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, जी। इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग आपको जानते हैं, एक अपनी अलग जो लोग नहीं जानते हो मतलब थोड़ा सा अपनी कहानी लाइक किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया जी, कि मैं एक किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से मैं ऊपर आया। थोड़ी सी अपनी एक मैं बता स्टार्ट कहाँ से किया मतलब आई एम कमिंग इन यूएई लेबर था मैं जब मैं यहाँ पर आया। अच्छा एक लेबर से start- कितने साल उम्र थी मतलब आपकी? उस टाइम उम्र मेरी 18 साल थी। अच्छा, ठीक है मतलब बिल्कुल छोटे से, हाँ, हाँ। 18 साल से ऊपर ही जब वो वीजा लगता है तभी जी, आपका लेबर का हाँ, वीजा तभी लगता है बिल्कुल। आपकी एज होती है। तो मुझे अपनी एज के बारे में अंदाजा नहीं था कितनी है पर मेरी एज इतनी थी कि मेरा वीजा लग गया। ठीक है और मैं एक लेबर आया। ठीक है जो एज लिमिट होती है यहाँ की लेबर वीजे पे उतनी एज थी मेरी। तो मेरा लेबर का वीज़ा लगा। फिर उसके बाद यहाँ मैं गाड़ियाँ धोता था, मैं यहाँ पर वॉशरूम साफ़ करता था। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। पाकिस्तान की तो अभी स्टोरी छोड़ दें वो तो हम आगे चल के बताएंगे पर यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया अकेले यहाँ आए। पर अकेले आए
किसी का सहारा नहीं था पाकिस्तान से, मतलब कि अपनों की तरफ से भी ख़त्म हो गया था सब कुछ, कुछ नहीं था। अपने थे, कहते हैं अपना बंदा जब मारता है तब भी छाँव में फेंकता है, ठीक है, पर चलो उन्होंने छाँव में फेंका या धूप पे, उन्होंने तो धूप पे फेंका, मैं धूप पर आया इधर, ठीक है, तो बट उस धूप को मैंने अपने लिए खुद छाँव बनाई। बिल्कुल यही होता है। और वहाँ पे जब आप थे तो आप मम्मा के साथ थे या अलग थे? नहीं, मैं पाकिस्तान में था तो मैं मम्मा के साथ भी नहीं था ना बाबा के साथ था, क्योंकि इनकी डिवोर्स हो चुकी थी। तो डिवोर्स होने के बाद में 1 साल 7 महीने का था जब इनको डिवोर्स हो गई थी मम्मा को, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, बीच में बच्चे जो पिस गए, मारे गए, फिर मुझे अब्बू की फुप्पो ने संभाल के बड़ा किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, उन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत मेरे साथ उन्होंने स्ट्रगल की। उन्होंने एक बेटी भी संभाल के रखी हुई थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो मुझसे देखो मेरी अम्मी को बहुत पसंद कर दी थी, उन्होंने मेरी अम्मी को पसंद करके रिश्ता करवाया था। प्लीज ना रोएं मुझे। तो बस क्या बता सकते हैं, यही है। और मैं बता नहीं सकता, मतलब कि इतनी स्ट्रगल में, मतलब एक दिन ऐसा था कि मेरी लाइफ में कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरे पास छत नहीं थी रहने के लिए, और मैं वो बंगले होते हैं ना, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, हमारे रिश्तेदारों की कोठियाँ हैं वहाँ पे, पर मेरे रिश्तेदारों की कोठियाँ होने के बावजूद में वहाँ पर तो फायदा ही नहीं है। जहाँ से कोठियों को पानी नहीं खोलते, वॉल खोलते हैं तो घरों में पानी जाता है मीठा। मैं उधर सोया था और बाहर बारिश हो रही, तो मैंने कहा या अल्लाह से दुआ मांगी, बारिश हो रही थी, या अल्लाह दुबई भेज दे, भले वहाँ ऑफिस बॉय की जॉब ही क्यों ना मिल जाए, ठीक है। 15 दिन के अंदर वीजा आया, अल्लाह ने वो दुआ सुनी। 15 दिन कबूलियत का वक्त, 15 दिन के अंदर वीजा आया और यहाँ लेबर में आया। लेबर में जब अंदर था तो उन्होंने, मैनेजर ने कहा ये बच्चा है, इसको वापस भेजो, इसको ये अंदर काम नहीं कर सकता, इसकी बॉडी देखो, ये तो ऐसा तैयार होकर आया है, मतलब उस टाइम में तैयार होता था। तो उन्होंने मुझे अंदर वापस भेज दिया, मेरी वापसी की टिकट बननी शुरू हो गई कि इसको पाकिस्तान भेजो, छोटा है। तो अल्लाह की करनी ऐसी, देखो कि एक दिन पहले ऑफिस बॉय पाकिस्तान छुट्टी भी गया था, दूसरे दिन की मेरी फ्लाइट थी। तो जब मैं अंदर ऑफिस में आया तो ऑफिस ने जो बंदा मेरे को पाकिस्तान से लेकर आया था वो अल्लाह का एक फरिश्ता था। उसने मैनेजर के पाँव के, भाई प्लीज इस बच्चे को मत भेजो, उसका पाकिस्तान में अभी कोई भी नहीं है। हाँ। तो उसने कहा ओके, इसको बोलो कॉफी बना कर लाए। अंदर वाले मैनेजर ने कहा मुझे कॉफी भी नहीं बनानी आती थी। तो बंदे ने, अंदर एक पठान बंदा था, पठानों ने बड़ी मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कॉफी बनाई और मुझे दे के दी। उसने कहा अल्लाह से ऑफिस बॉय है। देखो अल्लाह ने क्या सिस्टम चलाया कि एक वहां से दुआ मांगी, यहाँ पहुंचा लेबर पे, फिर एक बंदा ऑफिस बॉय एक दिन पहले छुट्टी पे चला गया पाकिस्तान, दूसरे दिन मेरी एंट्री है। ये कुदरत का खेल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो चलो आपकी कहानी थी। आप जब माँ बिछड़ती है तो बच्चे तो सोचते हैं ना कि हम लोग अलग हो गए हैं, हमारे साथ ये हो गया, लेकिन वो जो बिछड़ना वाला सीन होता है ना, वो एक माँ के ऊपर ही एक माँ ही समझ सकती है। मैं उस जगह पे रही हूँ, तो मुझे बताए कि जब आपके बच्चे आप अलग होते हैं, बच्चों की अलग गुजरती है, लेकिन माँ के ऊपर जो गुजरती है बहुत मुश्किल। आपके कितने बच्चे आपसे अलग हुए थे ऐसे? ये एक ही अलग हुआ था या इसके साथ एक और? खैर 1 साल 7 महीने का ना जी मेरे से ले लिया था इन्हें। ले लिया था। बस मिलने नहीं देते थे फिर। तो वो मिलना तो फिर उन लोग का समझते हैं ना हक है कि बेटा है हमारा है, बेटा है बस। तो आपने किस तरीके से एक, वो कहते हैं ना आगे भी बढ़ना होता है एक औरत ने, क्योंकि आप खुद भी छोटी होंगी उस उम्र में, आपकी भी इतनी उम्र नहीं होगी। 15 साल थी। हाय अल्लाह, 15 साल। 15 साल। तो फिर आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ थी? जी। तो उन्होंने आपकी फिर आगे दूसरी शादी करा दी? दूसरी शादी। तो वो फिर तो हुकूमत भी बोलती है ना कि बच्चा तो फिर आपसे, एक बार शादी वापस कर दो तो वापस तो बच्चा नहीं मिल सकता ना। नहीं मिल सकता। मेरे साथ भी तो यही सीन था। तो आपकी वो जो दाई थी, आपसे जब वो बच्चा लिया गया था तो आपने मांगा वापस? आपने किसी से इसके लिए वो देखने के लिए कोई मांगा है? सबसे बोली हूँ पर नहीं मिला। छुप छुप के फिर चुप के ना, या अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कहानी चल रही है। छुप के मिलती थी, चुप के। हाँ, गलियों में। चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे एक इतना पैसा दे कि मैं एक तो पाकिस्तान में माओं के लिए घर बना दूँ, ओल्ड होम हाउस का नाम ना दूँ, सिर्फ वो घर हो, उनका मैं बेटा हूँ, ठीक है, और अपनी एक पूरी स्टोरी पे एक ड्रामा सीरियल बनाऊँ, ठीक है ना, ठीक है, मतलब उसमें सब प्योर किरदार होंगे, ये मतलब एक ओरिजिनल कहानी होगी। वो ये एक्चुअली बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो
जब दो लोग की नहीं बनती है। मैं हमेशा से एक चीज सबको कहती भी आई हूं कि एक बड़े तो संभल जाते हैं, बच्चे जो होते हैं उनकी वो ना- फिस जाते हैं, जैसे फिस आपने जाते- बताया। जी तो जब आपने कोशिश की थी मम्मा से मिलने की? नहीं, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जब 1 साल 7 महीने के बच्चे को क्या पता हो, माँ बाप के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, कुछ बिल्कुल, जिनके पास नहीं, मतलब पला बड़ा उनको ही जब माँ। आपको पता चला कि ये मेरी फुप्पो है। हाँ, जब मुझे पता चला कि वो मेरी अम्मी नहीं है, हालांकि अम्मा अब्बा मैं उनको ही बोलता था, ठीक है, पर मुझे तब पता चला, मुझे किसी ने ना मेरा हाथ पकड़ा, गांव गया हुआ था छुट्टियों पे, मुझे एक एक दफा गांव भेज देते थे दादा दादी के पास, तो मेरा एक औरत हाथ पकड़ती किसी रूम में ले जाती, वहां ये खड़ी नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, तो रो रही है, मेरे को पता ही नहीं है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। कितने साल के थे? आई थिंक मैं बहुत छोटा था उस टाइम, 8 साल या 7 साल का होऊंगा। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, तो उन्होंने कुछ पैसे निकाल के मेरे हाथ में रखे ना, ऐसे ना, बहुत सारे पैसे थे, तो मैंने हाथ में रखे, मैंने कहा ये कौन है, ये औरत मुझे क्यों पैसे दे रही है। तो मेरी चाची मुझे बोलती है तुम्हारी चाची ने मिलवाया था, वो चाची हमारी सपोर्ट करती थी, वो गाँव में थी, नीचे ही रहती हैं, तो उन्होंने मिलवाया। तो बस जब वो मिला, फिर जब मैं घर आया, फिर मेरी वो धुलाई हुई, हालांकि मेहमान गया हुआ था और मेरी बड़ी धुलाई हुई है, किसने मिलाया माँ से। हमारे दादा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और बट वो स्ट्रांग भी थे। आपको पता है गांव का जो माहौल नहीं, होता वो है, उनकी एक अलग जब बेटे पैदा होते, स्पेशली पैदा होते, तो वो यही होता है ना कि ये हमारी नस्ल है, हमारी तरफ ही पलेगी, हमारी। मेरे साथ सीधा बिल्कुल सीधा ऐसे ही। यही सीन था कि खून हमारा है। ऐसे ही होता है, हाँ, लेकिन उस खून वाले चक्कर में जो बच्चे फिस जाते वो हैं, फिस अलग। जाते हैं। देखें, कराची गया, वहां से मैंने स्ट्रगल की, मैं कराची में बसों में जाता था, मैं कहता था कि मुझे ना पूरी दुनिया को फैमिली बनाना है अपनी, कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से उठ के आया हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने बताना है सब कुछ सबको। ये कराची का सीमा, आप कहाँ रहती हैं? ये हरीपुर हजारा में रहती हूँ। हरीपुर जी। हजारा में। और आप मैं जो है, मैं कराची में पला बड़ा हूँ, मैंने वहां से ही तो यू तालीम। यूज्ड टू कम ऑल द वे वहां से कभी? हाँ, मैं हरीपुर जाता था, मतलब कि छुट्टियां होती थी स्कूल की 2 महीने की, तो मैं- पढ़ाई वहाँ करते? नहीं, पढ़ाई मैंने कराची में की है, तो मैं जब स्कूल की छुट्टियां होती थी कराची से, तो मैं तब हरीपुर जाता होता था। ओके। एंड वहां पे भी आपको कभी किसी को ये आप ऐसे आता था कि आपको बताते थे कि आपका बच्चा आया हुआ है, इस वक्त आया हुआ है, ये आपकी भी खबरी होते थे? ऐसे लोग कितने अच्छे लगते हैं ना। वो कैसे तस्वीरें भी आप क्या बनवाती थी, वो बताएं ना। तस्वीरें छुप के लेती थी। अच्छा, लोगों के बच्चों के साथ मुझे खड़ा करवा के अम्मी अपनी कजनों से बोलती थी अपने बच्चों के साथ इसको खड़ा करके पिक्चर खींच के भेज दो, अकेले में रहेंगे तो सख्ती थी ना हमारी तरफ, बड़ी भाई हमारी बड़ी सख्ती थी। हमारे दादा ने मेरी पिटाई कर दी थी, एक दफा मिला था, सबको धोया दादा ने। और क्या कहते थे आपको? क्यों कुछ नहीं मिला? कहते हैं कि तुम्हें छोड़ के चली गई थी, तुम लोग को छोड़ के चली ये गई थी। ये बहुत ब्यूटीफुल कहानी सुना देते कि वो गई है, वो चली गई है। तो अब जब आपको ये बात बताते थे तो उस वक्त आप छोटे थे ना? लाइक मैं तो, हम तो, क्योंकि मेरी एक बहन भी है, हम 2 बहन भाई हैं। इसका आपके, मैं जानना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली ये जो मैंने आज तक अपने बच्चे को ये चीज कभी नहीं बोली कि आपने अब्बा ने ये किया या आपके उसने ये किया या वो किया। माँ एक्चुअली जब बच्चों को बड़ा करती है ना, तो वो जरा सा ये ख्याल रखती है कि हमारे बच्चे के दिमाग पे कोई असर ना हो। बिल्कुल। हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल सी, हाँ नहीं वो आपकी परवरिश में नहीं, मैं तो ऐसी चीज बोल देती थी कि परवरिश नहीं होती थी या पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने मिलने नहीं दिए, मतलब ऐसी चीज बोलो जिससे बच्चे के दिमाग पे ज्यादा असर ना पड़े। वहां पे अलग वो लोग इतना सोचते नहीं है, वो क्योंकि माँ का दिल अलग होता है कि वो बच्चे का पहले सोचती है, फिर बाद में सोचती है कि मेरे ऊपर या मेरी दुश्मनी क्या है। तो जब आपको ये कहानी सुनाते थे, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मम्मा है ये इसकी एक बच्चे के दिमाग पे क्या असर होता है? मैंने कभी सीरियस नहीं लिया क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे हो फिर। देखो क्योंकि मैंने जो लाइव, मेरे को पता है क्या अच्छा लगता था, बट मुझे माएँ बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे मतलब मेरी और हमारी बात भी वैसी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। मुझे माँ से बहुत प्यार है, पता है क्यों? और पता है मैं शादी, रिश्ते बहुत है, मैं शादी क्यों नहीं करता, क्यों? मुझे स्टोरी याद आती है माँ की, ठीक है, कि माँ के साथ क्या हुआ, तो मैं किसी की बेटी को लेकर आऊंगा तो मैं कहीं मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, उसको मैं कुछ बोल ना दूं, ठीक है, जब तक मैं खुद कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं शादी नहीं करनी। मैं कुछ बन जाऊंगा, मैंने अपने पाँव पे खड़ा हो जाना है, तो मैं शादी करके उसको खुला इख्तियार दे दूंगा कि ये पैसा, ये कार्ड, ये चाबी, जो मर्जी है कर, बट तुमने इतना करना है कि मेरी पीठ पीछे भी कुछ कर रही होगी तो तुम्हें डर होगा कि मेरा हस्बैंड मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, फिर मैं गलत करूं ही ना। एक्चुअली ये मेरे अभी के हस्बैंड ऐसे ही हैं। मैं एक्चुअली जो उनका सोचती हूँ, मुझे कुछ बोलते नहीं है। यू आर राइट, बिकॉज फिर आप उस रॉन्ग वे पे भी नहीं जाती ना, ठीक है, ऐसे ये इज्जत होती है, फिर आपके दिल में एक इज्जत का वो पर्दा आ जाएगा। लेकिन ये सारी फीलिंग्स तुम्हारी इसलिए आई है क्योंकि मैंने एक औरत के साथ होते हुए देखा, ठीक है, मैंने एक महसूस किया,
तो इस वजह से जब आपको पता चला कि कितनी ज्यादतियां हुई हैं, सब कुछ पता चला है ना इसे। पर मैंने सबको माफ कर दिया, ठीक है। मैंने माफ सबको करना वैसे मैं हमेशा कहती हूँ माफ करना जो होता है ना वो किसी कमजोर इंसान की वो नहीं है। लाइक इट्स माफ करना एक बहुत बड़ा जज्बा भी होता है और ऊपर से आप एक बहुत ताकतवर इंसान है, इसलिए आपने माफ कर अपनी मम्मा की आपको रियल बताता हूँ। मेरी दादा की फौतगी हो गई। आफ्टर 1 वीक के बाद मेरे दादा इनके ख्वाब में आए कि बेटा, क्योंकि मुझे मैं अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से अब मैं उनकी बुराई भी नहीं कर सकता। नहीं, वैसे ना मैं उनको बुराई बुरा तो नहीं कर रहे हम। एक फैमिली इश्यूज की वजह से मैं निकल गया घर से, उनके घर से बेदखल हो गया, कराची से भी, गांव से भी, ठीक है। मैं ना किसी अपनी सौतेली माँ को बुरा बोलूंगा, ना अपने सगे बाप को बुरा बोलूंगा, किसी को भी बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि शायद वो उनका वो बचपना था या उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी थी कि उनको दूर करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि होते हैं दूसरे बच्चे आ जाते हैं, वाइफ आ जाती है तो हो जाता है, ठीक है। एक सियाने बंदे की एक स्पीच होती है, दूसरा घर भी तो प्रिजर्व करना था। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी माँ को दादा ख्वाब में आए मरने के बाद, ठीक है। कहते हैं कि बेटा तू आ, मैं तुझे तेरे पोते के लिए घर बना के दूं, क्योंकि मुझे घर से निकाला गया था ना, मेरे पास छत नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है। आपको ये बात पता थी? और हाँ, इनको सब पता है। तो इनको ख्वाब में क्या बोला आपको उन्होंने आके? बोलते हैं मुझे माफ कर दो। ख्वाब में आके बोला माफ करो, मुझे मुश्किल हो रही है। फौत हो चुके थे वो। और फिर ये गई उनकी कब्र पे गई, मैंने कहा माफ कर दो। मैंने इनको कॉल पे बोला, मैंने कहा अभी जाओ माफ कर दो। कहीं ना कहीं मेरा दादा भी था, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बंदा था काफी। तो मैंने कहा जाके माफ कर दें आप। इनकी कब्र पे गई, माफ करके। मम्मा से बातचीत कब शुरू हुई? मेरी मम्मा ने खुद ही की थी। मेरी मम्मा ने मेरे लिए मोबाइल छुपा कर भेजा था। अच्छा। फर्स्ट मोबाइल मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो भी छुपा कर इन्होंने मुझे किसी चीज़ों में पन्नियों में पैक करके भिजवाया था। तो कहती हैं, फिर उस पर कॉल करती थी, फिर बात करता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी फैमिली जहाँ इनकी दूसरी शादी हुई है, बहुत अच्छे हैं वो सब लोग, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली कभी कभार ना मैं हमेशा से एज एक औरत की थ्रू ये बात कह रही हूँ कि शायद अल्लाह मियाँ ने आपकी वो जो हंसी चुड़ाई भी है एक रीजन की वजह से चढ़ाई है, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आती, उस वक्त बच्चे होते हैं ना, हम लोग बहुत यंग होते हैं, हमें समझ नहीं आती है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये किस लिए हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब जैसी जैसी उम्र गुजरती है और हमें एहसास होता है, तो हमें अल्लाह की हर फैसले में एक उम्मीद नजर आती है और हमारे लिए प्यार नजर आता है। आपके भी बच्चे हैं? बच्चे हैं, एक बेटी बेटा। अच्छा, तो वो जैन से मिलते हैं? मिलते हैं। अच्छा, बात बात भी होती है? बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जैन भाई से बात करनी है। मैं बहुत देर से इनका प्रोग्राम देख रही हूँ और साथ साथ रो भी रही हूँ। अच्छा, जैन भाई, मैं अभी आपके एक्सप्रेशन देख रही हूँ। मैंने टीवी की वॉइस तो कम की हुई है, हाँ तो मैं ना इनसे बात करना चाहूंगी। हाँ जी, करे वो सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जैन भाई, मेरा नाम रिजवाना किरण है। मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से ही हूँ और यहाँ पे मैं शारजा नेशनल पेंट्स में रह रही हूँ। और जब से आपकी मामा आई हुई है, मैं रोजाना आपकी पोस्ट पे कमेंट भी करती हूँ और मुझे मामा अपनी बहुत याद आती है। बस ये मेरी माँ आपकी माँ है, आप उनको माँ बोल सकती हैं। मेरे रिसेंटली फादर इन लॉ की डेथ हुई है। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए और मेरे फादर को नेक्स्ट डे पैरालाइज अटैक हुआ है और मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। और मुझे जिस दिन से आंटी आई हुई है, मुझे आपकी पोस्ट देख के बहुत फीलिंग आती है अपने माँ बाप वाली। जी, बस आप मेरी बहन हैं और आपकी अम्मी हैं और आप मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है, जो आप पाकिस्तान की या यहाँ की सुना रहे हो, तो है ना। मेरी माँ से क्या कहना चाहेंगी आप? आंटी, आप बहुत अजीम औरत है। अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सबका आपका साया हम सब पे कायम रखे। और जहन बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की देगा। आप लोगों की सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने इसको बहुत आगे पहुंचाया है। और मैं अभी जस्ट आपकी पोस्ट ही देख के मैंने K2 टीवी जो है अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ली है और मैं K2 चैनल पे इस्लामाबाद में भी आती रही हूँ। मैं वहाँ पे भी रमजान ट्रांसमिशन वगैरह में जाती रही हूँ। लेकिन आज जैसे आपने मुझे बताया कि आप लोग आ रहे हैं K2 पे, मैंने फौरन से एप्लीकेशन इंस्टॉल की और मैं तब से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ।
और बस मैं आंटी को मुझे बहुत अच्छी लगती है आंटी। नहीं यकीन माने, मैंने जब से इनकी पोस्ट देखी है, मैंने लिटरली सबको बताया था, यहाँ पे केटू में भी बताया था कि मैं किसी और को नहीं, मैं अम्मी को लेके आना चाहती हूँ। मैं खुद एक सेपरेट फैमिली का चाइल्ड हूँ। मेरे फादर और मदर की बहुत पहले सेपरेशन हो गई थी, लेकिन हमारे फादर ने हमें 14-15 इयर्स पहले छोड़ दिया था, लेकिन आज वो इस हालत में कि वो अपनी जुबान से हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, उनकी मेमोरी भी नहीं है। अभी वो मेरे भाई के पास ही है। मेरे घर में से आई थिंक मेरा कोई अभी ये प्रोग्राम नहीं देख रहा, मेरी कोई कॉल नहीं सुन रहा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जैन भाई आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे हो। आंटी ने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, बेशक सब्र भी एक मेहनत ही होती है। नहीं सब्र का ये अभी अम्मी के लिए सब्र का फल है। बस सब्र अभी किया है। सब्र किया। और जैन आपकी मैं सारी पोस्ट देखती हूँ, आपको लाइक और बहुत फॉलो करती हूँ, खानी भी बहुत अच्छी है, और बस थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हो सके तो इन्हें अपने पास ही रख लो बस। आमीन। थैंक यू सो मच, आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इतना मतलब अच्छा जाना। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह ये प्यार है, ये मतलब आप नहीं सब और ये आप लोग का जो वो प्योरिटी ऑफ जो रिश्ता है ना, जो बॉन्ड है, और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना इसको जान पहचान। आप मेरा दिल तो नहीं चाह रहा है कि मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातों के साथ। वेलकम बैक गाइस। और हमारे जो अभी जो आपके सामने हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इमोशनल सा प्रोग्राम चल रहा है। सुर सुर सारे लोग एक इनसे लेके पीछे जो हमारी टीम है सब इकट्ठे सुर 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 कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मजा भी आ रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो बॉन्ड होता है ना माँ बेटे का या बच्चे का, बेटे का नहीं बोलूंगी बच्चे का बोलूंगी, क्योंकि माँ के लिए तो हर बेटा है हो या बेटी हो सब एक ही है। अच्छा, जब एक बच्चा माँ के साथ बड़ा होता है तो वो माँ को तो सब कुछ पता होता है कि हाँ इसने इस वक्त उठ गया है तो इसको ये चाहिए, सो गया तो ये बॉन्डिंग जो अभी आप दोनों की वापस बन रही है, इसमें जाहिर सी बात है वो वाला साइड तो नहीं आता ना, जो बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं। तो आपको इसकी जो अच्छी बातें, बुरी बातें, पसंद नापसंद, ये जानना मुश्किल हो रहा था या वापस मिलना, किस आप अपनी तरफ से बताएं कि आपको जब इनसे मिली तो आपको कैसे पता था कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है? कुछ इस धोना बहुत पसंद है। इनवाना क्यूटी वो बचपन से है? बचपन से। तो आप हिंदवाड़ा गाते हैं गाइस? जैन झा को हिंदवाड़ा बहुत पसंद है। और उसके अलावा जो खाने पीने में ये खुद बताते हैं या आपको अंदाजा होता है या बचपन से लेके जो किस तरीके से? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जब इतने अरसे के बाद एक बच्चा मिलता है माँ से, तो वो वाली जो आपके साथ बच्चे बड़े होते हैं उनकी तो आपको हर चीज का पता होता है, ये जो वापस आपको इतने अरसे के बाद मिल जाए तो वो जो आपके साथ रहते रहते कभी कभार खर्राटे मार रहे हैं, कुछ हो ऐसे खर्राटे मारते हो? नहीं मारते। अम्मा अम्मी करती है? अम्मी भी नहीं मारती। नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी सॉरी अम्मी सॉरी। नहीं, वो होता है ना कि बहुत सारी चीजें आ जाती है आपको जो आपको पता नहीं होती है, तो अचानक से अलग अलग। मम्मा के बारे में आपने देखा होगा कि शायद आपके दिमाग में कुछ और होगा, लेकिन मम्मा की कुछ ऐसी आदतें होंगी जो डांट फूटती है, लाइक मम्मा को आपकी स्टाइल पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं, मम्मा बख्शती नहीं है वैसे। बख्शती नहीं है? हाँ वैसे मैंने वीडियोस एक दो देखी है। उनके रखती है। हाँ, तो कौन सी चीज में सबसे ज्यादा डांट पड़ती है इस वक्त? उस दिन मैं बाल कटवा के आ गया, फेशियल करवा ली, उसने कहा ये क्या जिन बना हुआ है। कॉल आ गई आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं रोमान अफजल बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। अच्छा जी, आप जानते हैं? नहीं। अच्छा, आपने जैन के लिए कॉल किया? जी जी मैंने जैन के लिए कॉल किया। अच्छा, तो बात कर ले आप। वेलकम ब्रदर, वेलकम। कैसा है जैन भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मैं मच। आयरलैंड से बात कर रहा हूँ, आपका टिकटॉक में कंटिन्यू देखता रहता हूँ।
अरे बहुत शुक्रिया आपका ये प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहें, आप भाई हैं मेरे। आपकी मामा को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा लग रहा है आपको अपनी मामा के साथ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्लाह ताला सबकी माँ और सबके फैमिली को अल्लाह ऐसे ही ज़िंदगी दे। और इकट्ठे आमीन रखें। आमीन। चलें, अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। आपको भी अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इतनी कॉल की, उनको अपनी सपोर्ट दिखाई, थैंक यू सो मच। अलेन वालों थैंक यू। अच्छा चलेंगे अलीन वाल, नो दैट्स वेरी स्वीट, क्योंकि ये आप यकीन मानिए जैन को तो लोग प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों जो मिले हैं ना, इससे सबसे ज्यादा लोग, जो लोग मेरे जैसे भी थे ना, जो पहले बिल्कुल टिकटॉक इतना, मैं तुम्हें पता है कि मैं इतनी ज्यादा, मैं बस अपनी वीडियो बना के निकल जाती हूँ, लेकिन जब से आप आई हैं यकीन माने मैं जैन की प्रोफाइल में अलग करके जाती हूँ, मैंने अलग करके आपकी वो देखती रहती हूँ पोस्ट, ताकि वो इंस्टाग्राम, क्योंकि ये एक अलग ही फीलिंग आती है। मैं आपसे पूछ रही थी हिंदवाड़े के अलावा इसको क्या पसंद आता है? भिंडियाँ पसंद। हाय ज़िंदगी भिंडिया। मेरी फेवरेट है भिंडी, और इतनी मजे की बनाती हैं क्या बताऊं अम्मी। मेरी भी फेवरेट है। आप कल ही आ जाओ यार। चलते रजिया, पहले गाना सुनाओ अच्छा सा। गाना आप हाँ, यहाँ के लिए इतना तो माहौल गाना बनाओ, हर वक्त है तैयार। ये फ्री की भिंडिया। अब रजिया सुल्तान थोड़ी ना। अच्छा एक और कॉल आई है, समझ एक और कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं जैन का भाई बात कर रहा हूँ। जी जी, नियाज शाह वेलकम, कैसे हैं आप? ये मेरे कजन है, अम्मी के कजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे आप? मैंने आपकी दुआएं हैं, बस आपकी दुआओं से चल रहा है सभी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको कैसे लग रहा है जैन और उनकी अम्मी को टीवी पे देख के? बहुत खुशी हो रही है, हमारी माँ है और हमारा भाई है छोटा, बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे, और अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हमारी दुआएं इसके साथ हैं इंशाअल्लाह। आमीन थैंक यू आमीन सो मच। आमीन। ये मेरी अम्मी ने जहाँ दूसरी शादी की है वहाँ से, क्या लगते हैं आपके? बेटे की जैसे ही हैं, और मेरी बेटे हैं, और चची इनकी है, बहुत चची ख्याल है, रखते हैं। बहुत ख्याल और जब से आई हैं मम्मी रोजाना भाई नियाज भाई फ्रूट खाने, ये वो सब कुछ नियाज भाई आप तो बिल्कुल सुपर हीरो है। बस बाजी मैं भी आया हूँ, 22 ईयर हो गया मुझे दुबई में। अच्छा जी अच्छा। तो मैं लेबर में आया था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे एक जियो पार्क के नाम से कंपनी है, रेंटल कार है और ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दैट बहुत अच्छी बात है। और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इज्जत देने वालों में से है। बस आप बहनों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत थैंक अच्छे यू। हैं, बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे हैं बहुत आप। अम्मी ने तारीफ कर दी आपकी नियाज भाई, तो बस आप A1 है फिर। असल में मेरी अम्मी को भी फौत हो के 11 साल हो गए हैं और बहुत तकलीफ में हूँ। पाकिस्तान जाने को दिल नहीं करता है मेरा भी। वही ना, तो कदर तभी आती है जब नहीं हो। चचियाँ ही मेरी माँ है बस अभी। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो मच नियाज बहुत भाई, थैंक यू शुक्रिया। सो मच आपकी कॉल के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं कहती हूँ ना कि कदर तब भी आती है जब ना हो। मेरा जो बेटा है, जो छोटा वाला है, अगर सुन रहे हो बेटा, ये आपके लिए है, ओके बेटा। उसे कदर है, ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन उसके लिए एक फॉर ग्रांटेड वाली चीज है, मम्मा है। लेकिन जो बड़ा है, जो मुझसे जुदा हुआ था 15 साल, मुझसे रहा नहीं, वो जब मुझे मिलता है ना तो मेरी हाथ भी चूम रहा होता है, मेरी जहां बैठी होती है ना तो वहां मुझे दबा रहा होता है, हर चीज कर रहा होता है। उनको कदर ज्यादा होती है जो आपसे बिछड़े पे होते हैं। ये माहौल बना रहे हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं।
कि और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई ओट है, ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई ओट है, या तो यहाँ जीवन है ना कोई मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई ही नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई ही नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। एक वो भी है ना, ए माँ मुझको झुलाओ ना। हाय हाय वेरी नाइस। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। सिंगर है क्या? नहीं ये भी बड़ा हाँ नहीं इसे भाई हाँ। आता है? नहीं उसकी वर्डिंग मतलब आपसे सुनना है फिर ये वर्डिंग। ये मुझे नहीं वो- मुझे नहीं आता। आप तो सिंगर हो, हम टिकटॉक वाले सिंगर है। हाँ 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 बस एक लाइन गाली सिंगर बन गया उसका। जबरदस्त है, वेरी नाइस। नहीं उसके साथ हम टिकटॉक पे वो बना सकते हैं ना, हाँ, मतलब एम, टिकटॉक हाँ जरा सा वो बना भी है। सकते हैं, बट स्टिल एक्चुअली जब ये गले से लगाने वाली बात हो रही थी, मैं आपको बता रही थी ना कि जब बड़ा वाला बेटा मेरा आता है तो वो जब बैठ जाती हूँ ना तो मैं चीजें कर रही होती हूँ, वो मेरे हाथ, तो इसकी कोई ऐसी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगी हो जब सबसे आप आई हैं? सुबह के पराठे। आए हाय सुबह आप अपने इनको खिलाने होते हैं? हाँ मैंने टिकटॉक देखी है, माँ के हाथ के पराठे। इतने जबरदस्त पराठे कि इतना देसी खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया, मेरा पेट खराब हो गया खाया मैंने खाने के बाद नहीं खाना। नहीं लेकिन माँ के हाथ के तो देसी अलग खाना वो मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं ना, मतलब बाहर तब क्या से हमेशा खाते हो? मतलब अब खाता हूँ, मतलब वो हिल गया अभी पेट ना, मतलब वो हाँ। हो गया, तो मतलब कि अब कोई तो वजन देसी- बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं वजन नहीं बढ़ाना मॉडलिंग करनी है। ये वो वाली आवाम है, वजन नहीं बढ़ाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। नहीं लेकिन आप जब इनके लिए जो सबसे ज्यादा बात आपको प्यारी लगती है, लाइक ना जब से आप वापस आई हैं, और वो माँ के साथ अलग ही लाड होता है ना बच्चे का, जो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो माँ के साथ अलग ही होता है, और वो सिर्फ माँ ही वो लाड उठाती है। वो लाड जो होता है ना वो सिर्फ माँ ही उठाती है। लाइक मेरा बेटा जब सो रहा होता है और वो कहीं पे भी होता है ना, सारे लोग कहते बिस्तर में कौन खाना खाता है, लेकिन वो एक ही चीज है कि मैं कहती हूँ कि मेरी और बाकी लोगों में यही फर्क होता है कि मैं लेके आ जाती हूँ, मैं दरवाजा बंद कर लेती ताकि कोई देखे नहीं, लेकिन मैं बिस्तर में से खिलाती हूँ। ये एक माँ का ही होता है। इसकी वो कौन सी आदत, पराठे के अलावा कौन सी आदत है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है और दिल से है? मुर्गी और आलू आलू? शोरे वाले बोलता है लेग पीस एक। लेकिन पीस मांगते हो? अरे अरे सबसे अच्छी आदत ये भी है कि मैं इनसे प्यार बहुत करता हूँ। अच्छा बाकी बच्चे क्योंकि आपके साथ बड़े हुए हैं तो वो उनकी अलग अलग वो केमिस्ट्री, लेकिन इनके साथ तो वो अलग ही वो होता होगा ना कि आपको कॉल भी करें, आपने जो करना है आप करें, वो एक अलग ही अटेंशन मिलती है ना इससे। आप क्या करते हो? मैं अम्मी के बारे में हाँ क्या, मैं तो what is it that you miss the most? जब मिली तो जितना खाने के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज की आपको भूख थी? लाइक ना मेरी अम्मी ने इतनी अपनापन है इनमें कि मुझे पास ही होए बंदा, पास ही रहे बस, ठीक है, मतलब पास ही रहे, मतलब दूर ये ना उनकी रहें। सबसे ज्यादा हाँ, आपको मतलब जो सबसे- क्योंकि फनी बहुत हैं, मेरी अच्छा। अम्मी फनी बहुत हैं। हाँ, हर एक जुकत भी जरूर होती है इनकी हर एक वर्ड के साथ ना, तो ये अभी थोड़ी अच्छा, इमोशनल अभी- है इसलिए ना, हाँ। तो इनकी हर एक बात के साथ जुगत जरूर होती है, तो अच्छा। उसमें बंदा की फिर मजा आता है इनके साथ अच्छा, रहने का। मस्तियाँ अभी भी पाकिस्तान हैं। में सब मिस कर रहे हैं इनको, क्योंकि पूरा अच्छा। घर वीरान है ना, हर किसी को आते जाते डंडा दे देना, रख के मार देना, या मस्ती कर देनी, उसके तरफ मजाक कर और देना। सबसे ज्यादा खेल जो होती है ना
ऐसे इंसान के साथ ही होती है जो सबसे ज्यादा हंसता है, सबसे ज्यादा सबको खुश रखता है, सबसे ज्यादा ठोकरें भी वही इंसान खाता है। बिल्कुल, सबको जो हंसाता है, जो सबको हंसाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तुम्हें भी देखा होगा, लेकिन आपने अपनी अपनी आंखों के सामने देखा होगा वो ना, अंदर से बहुत जख्मी होता है जो हंसता है ना। जो सबसे ज्यादा हंसता है। मुझे लोग ये बहुत पूछते हैं कि तुम सब, क्योंकि मेरी हंसी ही टिकटॉक में हर चीज में मशहूर होती है। मैं कहा नहीं, मुझे जिंदगी ने सिखाया है कि हर चीज को सीरियस मत लो। बिल्कुल, इतनी ठोकरें खा के जब बंदा अकल बादाम से नहीं आती है, अकल ठोकरों से आती है। इसलिए मेरे रोज बादाम खिला रही है। मैंने कहा आप जब तक हो मुझे भिगो के बादाम खिलाती है रोजाना सुबह, पता है रोजाना सुबह बादाम भिगोए हुए होते हैं इन्होंने और मुझे ला के देती है। मैंने कहा मम्मी जी ये मैं खा चुका हूँ इसकी ठोकरें, अभी आप खिला रही है बादाम। मुझे अक्ल आ गई। नहीं, आ गई अक्ल है। अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है ना? नहीं आ गई है, आ गई है, आ गई। अकल तो आ गई है, आ गई है, बहुत आ गई है, बहुत आ गई। इतनी आ गई है कि बस। नहीं, अभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों से आप ज्यादा। अच्छा, जो बच्चा आई थिंक जो माँ से दूर रहता है ना, वो थोड़ा सा मासूम भी ज्यादा रहता है। जो माँ के साथ रहता है ना, वो जरा सी चालाक, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड, घमंड, एटीट्यूड। मतलब मेरी फैमिली है, मुझे कोई कुछ बोल के देखा मैं ये कर दूं, वो कर दूं। मुझे में था ही नहीं, डर भी लगता था, किसी को कुछ बोल दिया फिर एक दिल में डर। ये वाली जो क्वालिटीज है ना मेरे बड़े बच्चे में है, क्योंकि वो अलग रहा है ना। मैं नहीं कहती कि उस साइड ने उसको दबा के रखा है, कोई किसी ने किसी को दबा के नहीं नहीं, रखा। वो खुद का अंदर होता है कि माँ बाप नहीं है, कोई कुछ बोल देगा तो पीछे कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब एक डर होता है दिल में, वो है, वो होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो मम्मा आ गई। हाँ, अभी मम्मा आ गई और काफी लोगों का सपोर्ट, सबसे ज्यादा सपोर्ट आदिल मिर्जा, जिसका आपने उनका नाम टीवी पे ले लिया उनको। आदिल मिर्ज़ा के लिए तो मैं मतलब कि वो एक वाहिद बंदा यूएई में जिसने मुझे पुश किया और उसने कहा कि अपना कुछ लो, तो उस बंदे ने मुझे इतना पुश किया कि मैंने अपना घर ले लिया और यहाँ पर, और उन्होंने मुझे पूरी डाउन पेमेंट जो है, फर्स्ट डाउन पेमेंट आदिल मिर्ज़ा ने मुझे दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पुश करूँगा, कुछ अपना लो, तुम्हारा कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ हो, रहने के लिए छत हो। ये भी एक एंजल से कम नहीं होता है, बिल्कुल जैसे लोग होते हैं, एक फरिश्ते से कम नहीं होते। वैसे हमारी तो बातचीत तो वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजेदार चल रही है। जाते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस। वो जो जैन शाह ने कहा था ना कि मम्मा जुगत लगाते हैं, वो हो गया, लगा दी। वेलकम बैक। और मैंने जैन से कहा मैं आपसे एक सवाल करूंगी, और ये तो मम्मा ने कहा बेटा जवाब तुम नहीं देना। मैंने कुछ नहीं देना। क्यूटी। अच्छा, छोटी सी उम्र थी, आप पाकिस्तान से आए, जो भी था, एक हर इंसान की एक जिंदगी में एक पुशिंग पॉइंट होता है, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। मेरे लिए भी होती है, अम्मी के लिए भी होंगी, उनका प्यार होगा शायद। आपकी ज़ैन शाह की क्या मोटिवेशन थी? पुशिंग पॉइंट मेरे लिए वो था कि जैसे मैं पाकिस्तान में था, बच्चा था, तो हर किसी के माँ बाप उसको सुबह उठ के तैयार करके भेजते हैं, ठीक है, स्कूल भेजते थे, लाइक उनके लिए टिफ़िन बनाते थे। तो मेरे लिए कोई भी नहीं करता था, क्योंकि वो भी बूढ़े थे जिनके पास रहता था, पर मेरे लिए करते थे, पैसे दे देते थे या कुछ करते थे। बट मेरे लिए पुशिंग पॉइंट ये होता था कि जब उनके माँ बाप उनके लिए करते थे तो मैं चाहता था कि मैं इनसे सीख के मैं अपने लिए कुछ करूँ फिर, ठीक है। उनसे सीखता था मैं, इसलिए मैं पुश हुआ कि उनको देख के मुझे मौका मिला कि मैं अपने लिए मैं खुद ही कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है मेरे साथ, तो मुझे वहां से पुश मिलता था, उनको देखकर उनसे सीखता था मैं। तो इस पूरे दौरान आपके पापा ने कुछ? नहीं, पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, किया भी नहीं भी किया, मतलब उनको भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि नहीं बुरा तो हमने किसी को नहीं बोला, क्योंकि सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कभी भी किधर मुझे सपोर्ट नहीं किया। और ये है कि मुझे सपोर्ट मेरी मांगा भी नहीं आपने? मुझे माँ ने हमेशा कॉल कर लेती थी, बता देती थी, तो ठीक है। और बाप की तरफ से ही होता था, क्योंकि उसका अपना घर, उसके अपने बच्चे हैं यार, तो इसलिए अब क्या बोल सकते हैं, उनको नहीं कुछ बोल सकते। तो अब मेरे जो अब्बू की फुप्पो हैं जिन्होंने मुझे संभाल के बड़ा किया, सब कुछ उन्होंने किया मेरे लिए, मुझे 10 पढ़ाई, पर वो भी किसी के हाथों मजबूर, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनको भी ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बेटी रखी हुई थी जिनको संभाल के बड़ा किया। तो ज़ाहिर सी बात है, अब वो मैं इतना काबिल नहीं था कि मेरी शादी हो जाती तो उनको कोई संभालने के लिए आ जाती, मेरी वाइफ जो होती, पर मैं नहीं था बड़ा,
मेरी चाची वो चाची बन गई, ठीक है, उसकी सगे चाचा से शादी करवा दी मेरी। तो उसके बाद हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स बन गए। फिर वहाँ से मतलब मैं मस्तियाँ, मेरी उम्र वो थी कि 13-14 साल का बच्चा मस्तियाँ करेगा, मार के घर से थोड़ी निकाल देते हैं यार। अगर 13-14 साल का बच्चा अगर मस्ती करे, अगर आपका बच्चा मस्ती करता है तो आप मार के घर से निकाल दोगे? नहीं, थप्पड़ मार के दूसरे नहीं कमरे में निकाल- बिठा नहीं देती हूँ। मुझे चाचा ने बहुत मारा था कि मैं भाग के मैंने कुछ गलत भी नहीं किया था। मैं गांव से भागकर, मुझे गांव भेज दिया था कराची से। मैं कराची से गांव से हरीपुर से कराची गया, अकेला ट्रेन में बैठ के चला गया। मैं गांव नहीं रह सकता, मैं हमेशा से कराची में रहा हूँ, मैं गांव में कैसे, मुझे भेज दिया था कराची से। क्योंकि जब मेरी अब्बू की फुप्पो ने जिस बेटी को रखा हुआ था उसकी शादी मेरे सगे चाचा से करवा दी, वो मेरी चाची बन गई। फिर तो उन लोगों ने फिर मुझे गांव भेज दिया। इनका अब अपनी सुतेली माँ के साथ रहे, वो उसको संभालेगी और बाप भी संभालेगा क्योंकि अब बड़ा हो गया बच्चा। तो मैं मस्तियां भी करता था, लाइक नानों के पैसे चुरा लिए। आज मतलब बच्चे करते हैं यार, मतलब 11-12 साल की उम्र थी तो मैं कभी पैसे चुरा रहा था, अलमारी के ऊपर रखती थी, मैं चुरा लेता था, चाची के भी चुरा लेता था, ठीक है। अब इसका मकसद ये नहीं होता कि मैंने शरारती आप बचपन से थे। था शरारती, मैंने आपके पैसे उठा लिए या आपके कुछ चीज़ चुरा ली, कुछ बर्तन तोड़ दिया या कुछ मस्ती कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी औलाद को मार के घर से निकाल दें। इससे बंदा ये तो आगे वही लोग नहीं बढ़ता। करते ना जिनके अपनी होती। देखें बिल्कुल ऐसे ही होता है, पर मैंने फिर भी उनको माफ़ किया, ठीक है। और मेरे लिए वो अभी भी काबिल एहतराम हैं, हमेशा रहेंगे। उनके अगर वो मेरे से नाराज़ हों, भले हों, पर मेरी तरफ से उनके लिए हमेशा प्यार है। क्योंकि अगर शायद वो ना मारते तो मैं आज इस मुकाम पे भी आपको ना ये सब होता। पता चलता था? बताते थे? कोई आपसे बात करते थे? सब कुछ पता था मुझे। आप बात करती थी इनसे फोन पे या किसी, करती समझाती थी कैसे ना करे या वैसे ना करे? क्योंकि आप तो दूर थी ना। फोन पे बताती रही हूँ, कैसे नहीं करो ऐसे बेटा, आप उधर ही रहो। नहीं, ये तो मुझे हमेशा पुश करती थी कि वहाँ पर ही रहो, मस्तियाँ नहीं करो। लाइक यार 17 साल तक बच्चे को आपकी औलाद है, उसको संभाल के रखो। वो शैतानियाँ करते हैं यार, हाँ, बच्चे करते मेरे हैं। साथ जो है वो ऐसे करते हैं। आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की औलाद को अगर रखते हो, अगर किसी के बच्चे को भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्लाह उससे आपका हिसाब लेगा, ठीक है। वो किसी अपनी औलाद को मारोगे मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो अल्लाह हिसाब लेगा। तो उसका किसी की औलाद को जब आप रखते हो, फिर अगर आप पालते हो, फिर उसके ऊपर अगर आपके ऊपर कुछ होता है, अगर वो मस्ती कर भी देता है तो आप उसको समझाओ, फिर भी प्यार से समझाओ। मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे प्यार से कोई हाथ पकड़ के कुछ भी बोल दे तो मैं उसके लिए कर देता हूँ। वो तो मुझे पता है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबके लिए कुछ करूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ करूँ, किसी से मुझसे किसी को फायदा होता है तो फायदा हो। वो इसलिए भी आपका हुआ है इस वक्त क्योंकि आपके साथ किसी ने नहीं किया ना। बिल्कुल। और जिन लोगों ने किया, आपने उन सबके नाम भी ले लिए हैं, आपने उन सबको देखिए माफ किया मैंने। मेरे लिए वो उनके मेरे लिए उन लोगों के लिए दिल में कुछ भी नहीं है। वो लोग मुझे एक्सेप्ट करें, अगर मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मेरी जो इज्जत, जिन्होंने मुझे संभाल के बड़ा किया है, कहते हैं पैदा करने वाले से पालने वाले का भी ज़्यादा होता है हक, ठीक है। तो मैंने उनको बुलाना चाहा। वो बहुत बूढ़ी हैं, वो चल भी नहीं सकती। मेरी अम्मा हैं, प्यारी हैं, अगर कराची में मुझे देख रही हैं तो आई लव यू सो मच अम्मा, आप इतनी बूढ़ी। मैं चाह रहा था कि आपको बुलाऊं बट मैं नहीं बुला सका। मैंने कहा फिर अम्मी को बुला लिया मैंने, तो वो चल भी नहीं सकती। वो उस दिन से बीमार हैं जिस दिन ने मुझे चाचा ने मारा था। मेरे को पाइपों से सही धोया था मुझे, लाइक के तुम गांव में बताए बगैर क्यों आ गए इधर, निकलो यहाँ से, भागो। पर कोई मसला नहीं है, वो चाचा है, खून का रिश्ता है, बाप की जगह होता है, मार दिया तो सह लिया, ठीक है। पर घर से नहीं निकालना चाहिए था। पर उस घर से निकाला जब, तो मैंने कहा कि ज़ैन तुमने अपनी छत बनानी है और तुमने सबको माफ़ करना है यार, तुमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, कांटेक्ट नहीं रखो किसी के साथ ज़ैन, पर खुद बन के दिखा देना, पूरी दुनिया को फैमिली बनाना ज़ैन, सबसे प्यार करना, सबसे प्यार करना। मैं जो तुम्हारी कभी कभार टिकटॉक भी देती हूँ ना, लोग तुम्हें फजूल की चीजें बोलते हैं, लिखते हैं। आई डोंट माइंड। हाँ, नहीं तो मुझको इतने प्यार से, कभी कभार तो इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और मैं देखती रहती हूँ। मैंने कहा यार ये गुस्सा क्यों नहीं होता? गुस्सा हो जाए ऐसे लोगों पे, लेकिन फिर मुझे खुद समझ आती है कि वो होता है ना कि कभी कभार जिंदगी आपको इतना बना देती है, सख्त तो नहीं लेकिन बहुत सख्तियां जब होती है ना तो बंदे का दिल नरम हो जाता है। एक ऐसा दिन था कि मैं गांव गया हुआ था, तो आखिरी दिन था वो मेरा गांव में है। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि लोग पराई औलादों को रख के मारते क्यों हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती। आप लोग क्यों मारते हैं? किसी की औलाद को रखो तो उसका सिला आपको अल्लाह देगा, यकीन से। उसका सिला आपको वो औलादें ना भी दें, अगर आपको वो औलाद गाली भी देती, कुछ भी बोलती, पर आप अल्लाह के भरोसे उसको छोड़ दें, ठीक है। किसी की औलाद को रखें
पर उसको संभालें, उसको इज्जत दें, उसके ऊपर जुल्म ना करें, उसको कुछ भी मत बोलें। मेरे साथ तो हुआ, वो तो मैंने माफ़ किया, पर चलो मुझे एक पुश मिला, ठीक है। उन्होंने अगर मेरे साथ ऐसा किया या गलत किया या नहीं किया, वो उनके हक, देखें हमेशा जो रॉन्ग कर रहा था वो उसके हक में राइट होता है, ठीक है। वो हमेशा समझता है कि मैंने राइट किया है, उसने अपने दिमाग में एक वो उसने एक बना ली होती है मैं इसके भाई मैंने राइट कर दिया है, बस इसको अगर वो आज बोलेंगे यार ये हम अगर ना मारते तो आज इस जगह पे ना होता। हाँ। वो हाँ लोग बोलते हैं। लेकिन एक जैन मैं एक चीज सबको बताऊंगी कि जब आपकी तरफ कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो यू विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट फीलिंग। मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बात करूंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक गाइस। हम आए तो इमोशनल रोलर कोस्टर वाली सुर खत्म होती है, फिर से जैन शाह कुछ बोल देते हैं। लेकिन बेटा द ओनली थिंग आई विल से इज दैट जिंदगी में जो चीजें अल्लाह हमारी जिंदगी में लेके आते हैं वो आपके रिश्तेदार बाद में कहेंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज जो आप हो और जो आपकी हिम्मत है वो इसीलिए है क्योंकि ये सब हुआ, बिल्कुल ये अल्लाह की ही तरफ से था कि आपको ये बनाना था। बिल्कुल सही है। आप अपने हजारे वाली लैंग्वेज में ही मुझे समझा दें थोड़ा सा कि जब इनकी तरफ से जैन की तरफ से कभी कॉल आती थी, कभी रो रो के कभी कॉल आई है आपको? आंधी काल आंधी, फिर मैं बाहर चली जुलनी आपस में दो माँ पुत्र और गल करके फिर रोने फिर रोते रहते हैं छुप छुप के इस तरह ना। आप उनके सामने भी नहीं दिखा सकती नहीं। ना कि मैं बात करती हूँ। उनको कभी पता चला था वैसे कि आप दोनों की बातचीत होती है? पहलो नहीं फिर बाद विच। बाद लेकिन वो फिर आप ही दस छोड़े है ना। सही है। बस मैं सारे दे माओ पे मैं एक गल आखना चाहना है कि सारे अपने बच्चों नाल प्यार करो, उन्हें अच्छी तरबियत दो। और सबसे पहले आप सब लोग ये यंग जनरेशन मुझे ज़्यादा फॉलो करती है, उनके लिए यही है कि कुछ बन के दिखाओ इस माशरे के लिए। एक आप मिसाल। खुद मिसाल आप खुद बन सकते हो यार। अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर दिया है बस, और अल्लाह ताला आपको पैदा कर दिया, पर अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैं प्लेट आपके पास दे दूंगा खाना आप खाओगे, नहीं। आप लोगों ने खुद कुछ करना है, खुद बनने के लिए यार खुद करना है। और ये नहीं है कि आप ये देखें कि अब वो कहते हैं ना कि एक इजी वे, माँ बाप ज्यादातर ये चीज करते हैं। मैं खुद ऐसी हूँ, अपने बच्चे के लिए आसानी पैदा करती हूँ, लेकिन आसानी जब होती है ना बच्चों के पास तो वो नहीं करते इतना जितना जिसकी पर सख्ती होती है वो ज्यादा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप खुद देखती होंगी वहां पे उन बच्चों में भी फर्क देखती होंगी और जो आपके पास है उसकी भी। जो कार मेरा बेटा है वो शैतान है, बहुत ज्यादा वो शैतान है, इससे ज्यादा है। वो शैतान है। वो तो आपकी केमिस्ट्री कैसी है वहां पे भाई बहनों के साथ? मैं तो मतलब कि मेरी एज ही है कि बस गाला शाला करके ना उन्हें नाल और कॉल शॉल आंदी है, पर मेरे नाल ज़्यादा प्यार करता है। मुरीद शाह अगर मुझे देख रहा है, मेरा प्यारा सा भाई हरीपुर हज़ारा में बैठा हुआ है, और सारे हरीपुर हज़ारा आलियो, सारे हज़ारे आलियो, अस्सलाम वालेकुम जैन शादा और आई लव यू। तुसी इतना प्यार देंदे हो। मेरे नाल मेरी माँ बैठी दी है, तो सारी हज़ारे दी माँ है, तो सारे पाकिस्तान दी माँ है, तो पूरी दुनिया दी माँ है। तो यही है, बस इंज ही प्यार देंदे रहो और बस कुछ बन के दिखाओ। अम्मी आपने मुझे भिंडी खिलानी है। ठीक है। अम्मी तुसी ना भिंडी बढ़ा के खिलाओ। और आप सब देखने वाले कल आ जाओ मेरे घर पे भिंडी खाने। अम्मी बेचारी सोचेंगे मैं कहाँ पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कल देख बनेगी हमारे घर पे भिंडी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सख्तियों के बाद भी, लेकिन इस चीज को आपने अभी बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। ये शुरुआत है जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी मम्मा ने सख्तियां आपने भी देखी है, लेकिन आपकी मम्मा ने ज्यादा देखी है। बिल्कुल इन्हें ज्यादा देखिए। एक माँ के सामने जब उनके बच्चे के ऊपर गुजरती है ना, वो ज्यादा होती है। मेरी जो कराची वाली मम्मा है वो भी कहती थी कि मैं हज भी करने गई, वो उम्रा भी करने गई, उनकी औलाद नहीं अपने बलबूते पे गई। ठीक है, वो कहती हैं कि मैंने वहाँ जाके सिर्फ झोलियाँ उठा के जैन तेरे लिए दुआ मांगी है। पहले हज पे गई, फिर उम्रे पे गई। उम्रे पे गई तो जब उन्होंने कहा कि मैंने झोली उठा के दुआ मांगी, या अल्लाह मैं सिर्फ एक जैन के लिए तेरे से दुआ कर रही, तू कब कबूल करेगा? क्या दुआ थी? मतलब मुझे देखना चाहती थी कि ये कुछ बन जाए। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं हुई तो इसका कौन संभालेगा इसको? वो भी यही कहती थी। वो पप्पो जो थी, वो जो अब्बू की फुप्पो जी जी, दीदी मैं ना हुई तो कौन संभालेगा इसको? हाय। ठीक है, पर देखो मार के कड़िया ने, पर आज तो संदा पुत्र तो सामने बैठे थे। मैं उन्हें सारे भी माफ़ किया जिस गलत की थी, पर कोई गल नहीं, माँ मोटिवेशन मिली। ठीक है, तो तुसां दा
मैं तो समझा और भी सारी दुनिया के सामने थैंक यू तो समझ संभाल के बड़ा कीता है मेरी तरफ से जान सारा आई लव यू और जल्दी नाल ठीक हो चलो बीमार हो मैं तो साथ दुबई बुलावा हाय वो एक और चीज भी तो होती है ना कि पैदा तो कर लेते हैं लेकिन जो पालता है उसकी ज्यादा हक इसलिए भी होता है क्योंकि वो अपना ना हो के भी ना जो बहुत कर बहुत लेते प्यार हैं। करते थे अम्मा अब्बा दोनों देख रहे हो कराची वालों मेरी आप लोग मेरी जान हो और ये मेरा दिल आप मेरे गुर्दे ठीक सही है ना सही है, क्यूट है, कितना सही है ना। मैंने आप उनसे पूछिए सही है गुर्दे? हाँ, वो तो बाद में रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग हाँ। अच्छा हमारी तरफ से पूरी दुनिया आपको देख रही है सबके लिए एक मैसेज थोड़ा सा आप हजारे वाली लैंग्वेज में ही बोलते हैं लेकिन आप थोड़ा सा पहले तुम बताना अपनी तरफ से ज़ैन शाह की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज। मेरी तरफ से आप सब के लिए यही मैसेज है कि एक ऑफिस बॉय एक क्लीनर आज 4 ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर है एक वाहिद पाकिस्तानी यंगेस्ट पाकिस्तानी जो रैंप पे वॉक की जिसने बिहाइंड द बुर्ज खलीफा मैं एक बिल बोर्ड मेरा पूरे यूएई में लगा हुआ है और मेरा यही आप लोगों का मैसेज है कि ऐसे बनकर दिखाएं अपने पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने ठीक है जहाँ भी रहें खुश रहें और मेरा साथ दें और मुझसे प्यार करें अम्मी तुसी के जवाब दे के आखसो अपने लोगों मैं ही आखसा अपने बच्चे नाल प्यार करो कोई बच्चा अपनी मां नालों जुदा ना होवे बस बस यही है बस मैं बस यही चाहती हूँ कि जब लोग जुदा भी करें ना तो माँ बच्चे को मिलने दे क्योंकि उससे माँ का भी दिल अच्छा होता है आपको एक माँ की भी दुआएं मिलती हैं लेकिन उससे ज्यादा वो बच्चे की परवरिश हो रही होती है उस बच्चे की एक पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से ये बताती हूँ सबको बताती हूँ कि आप जब किसी को एक बच्चे को आप जब माँ से वैसे ही जुदा कर रहे हो तो थोड़ी सी एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखो कि जहाँ पे वो बच्चा अपनी माँ से थोड़ी देर के लिए मिले महीने में एक बार मिले लेकिन वो बच्चे की पूरी जिंदगी आप लोग बना रहे हो तो उसकी परवरिश उसकी माँ से दूर रख के ना आप लोगों ने उस बच्चे के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं एज अ मदर आप सबको कहती हूँ कि मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ आते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन उस चीज की बच्चों की तरफ वो ना करें। गलतियां होती है बस का मकसद ये नहीं है कि मार के भगा दो या ये कर दो हाँ नहीं गलतियां आप माफ कर दें और हमारा जो ये इतना रंगारंग इतना खूबसूरत तरीन प्रोग्राम भी है आपके लिए लाए हैं हिमानी हर्बल्स कुदरत का दूसरा नाम मैं बताऊंगी कि क्योंकि एवरीथिंग अबाउट हिमानी हर्बल्स इज नेचुरल कुदरत से बना हुआ उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट ऑयल्स भी आपने ऑयल उनकी कभी यूज करें जब पाकिस्तानी ग्रोसरी वगैरह कहीं भी चले जाएं उनकी एक्चुअली मैं उनकी पब्लिसिटी करने से पहले ही आई यूज टू यूज देम स्पेशली कोरोना के टाइम्स पे तो मैंने सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उनकी ब्लैक सीड ऑयल ये वो मुझे तब पता नहीं था कि मैं एक दिन टीवी शो करूंगी और उनकी प्रोडक्ट्स की मैं मार्केटिंग करूंगी लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं उनकी प्रोडक्ट्स पहले से ही यूज करती आई हूँ तो मम्मा को भी लेके दें और मेक श्योर दैट यू नो हम लोग सब नेचुरली जैसे आप दोनों हैं नेचुरल बॉन्ड है अल्लाह आप दोनों को हमेशा से खुश रखें आमीन इकट्ठा रखें और आप जैसे बहुत सारे जो लोग अपनी माँ बाप से माओं से दूर है अल्लाह उन सबको अपनी माओं से अपनी औलादों से मिलवाएं और इकट्ठा रखें और आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो जो ऐसे बच्चे को जानता भी हो ना उसके सर पे थोड़ा सा एक हाथ पैरा करे ना वो यकीन मानिए बच्चा जिंदगी भर याद रखता है और इसी के ऊपर ये जिनकी जी मेरी जो मुझे टिकटॉक पे लोग सपोर्ट करते हैं सब जो सेंडर गिफ्टर सब होते हैं ना जी वो लोग मेरे लिए एक एक चीज जो वो भेज रहे होते हैं वो समझे कि अल्लाह ताला उनको बहुत बरकत देगा इस चीज की आमीन आमीन नहीं क्योंकि ये उनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो जाती है ना आपकी जिंदगी में बिल्कुल जी वो हक अदा कर रहे होते हैं बिल्कुल आप माँ के लिए मैं वाइंड अप कर लूं फिर आप प्लीज ये प्रोग्राम दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान हर सैटरडे को आप 8:30 से लेके 10 o'clock तक देखते हैं दुबई टाइम और एवरी वीक हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी खूबसूरत सी पर्सनैलिटीज से मिलाएं। अगर आप ऐसी एक पर्सनैलिटी को जानते भी हैं या आप खुद हैं तो हमसे राब्ता करें हम आपको भी लेके आएंगे क्योंकि ये दुबई लाउंज जो है ना ये रज़िया सुल्तान का नहीं है ये आपका है और उसी के साथ मम्मा के लिए हमारी तरफ से
अपना रहे ना रहे, तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। चाहे आँखों में अब मुस्कुराहट रहे, चाहे आँखों में आंसू वहीं, तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे, संग अपना रहे ना रहे। तू नहीं है तो क्या, तू कहीं है तो क्या, तू जहाँ भी रहे मेरे मन में रहे, तू भी एक दिन बनेगा बड़ा आदमी, संग अपना रहे ना रहे, तेरे संग दोस्ती